सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा सेकंड डे निन बिन में और आज रात की हमारी ट्रेन है आगे जाने की। सो अभी हमने चेकआउट कर लिया है रूम से, लगेज यहीं पे रखवा दिया है एंड अब हम निकल रहे हैं आगे घूमने के लिए। और ये था मेरा रूम, ये हट जो बनी हुई है ये रूम था और ये पूरे होटल का ये व्यू है। वहाँ पे पूल टेबल भी है, ये आपका स्विमिंग पूल है, ये किचन एरिया है एंड यहाँ पे हॉस्टल वाले रूम बने हुए हैं जो बंक बेड होते हैं। तो काफ़ी सुंदर है और सामने ही हमारी बाइक खड़ी है। इसका ढक्कन खुला हुआ है। सो अब हम निकल रहे हैं घूमने के लिए एंड 1100 रुपये में बहुत बढ़िया डील है विद ब्रेकफास्ट। तो जो भी आए यहाँ पे रुक सकता है। सो हम लोग निकल चुके हैं बायदिन पगोड़ा की तरफ एंड रास्ता में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आ रहे हैं और हमने स्कूटी ली है, ये हमारी स्कूटी है। सो अब हम जा रहे हैं बायदिन पगोड़ा। वहाँ से हमारे होटल से था लगभग 30 किलोमीटर। सो हमने आधा कर लिया है और अब आधा बचा है। तो आधा कर लिया, आधा बचा है और अब हम जा रहे हैं बायदिन पगोड़ा की तरफ। और रास्ते में नज़ारे बहुत सुंदर आ रहे हैं। सो मैं यही बोलूँगा, आओ यहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले लो, 300 रुपये की मिलती है एक दिन की, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो अब हम आ चुके हैं जहाँ हम कल आए थे, जो ड्रैगन रिवर में, और ये मिड पॉइंट है बायदिन पगोड़ा के लिए। सो रास्ते में पड़ता ही है ये। कल हमको आगे जाना था यहाँ से पर हम काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए हमने सोचा कि यार अब होटल चलते हैं, कल फिर से आएंगे और फिर आगे जाएंगे। एंड आज थोड़ा ज़्यादा खाली है, कल काफ़ी भरा हुआ था। शायद जिस टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे ही लोग आते हैं। और ये मेरे लेफ़्ट में है रिवर, जो ड्रैगन रिवर है। यहाँ से पूरी बोटिंग स्टार्ट होती है और फिर आगे 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 जाती रहती है। सो हम एंटर हो चुके हैं बायदिन पगोड़ा में। पीछे हमने बाइक अपनी पार्क कर दी है। 15,000 रुपये लिए हैं उन्होंने एक बाइक के पार्किंग के, और इस बार पहले ही ले लिए, कल बाद में लिए थे, आज पहली पर्ची काट ली हमने और पहले ही हमको पैसे ले लिए। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से देखते हैं कितना दूर है यहाँ से बायदिन पगोड़ा पार्किंग से। यहाँ से टिकट लेके हम ऊपर जाते हैं, ये टिकट काउंटर है। सो यहाँ पे अलग अलग टिकट्स हैं कि जितना जितना घूमना है आपको उतनी उतनी टिकट ले लो। और गाड़ी यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार है, तो क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से जो इनका मेन पगोड़ा है, सो गाड़ी लेके जाओ, यहाँ से इलेक्ट्रिक कार मिल जाती है जो कि 60,000 रुपये और 1 लाख और 1.5 लाख की है। तो उसमें से जो समझ में आपको वो ले सकते हो आप, जितना घूम पाओ आप। यहाँ से जो कि है 60,000 टू टिकट्स या नो मनी या आस्क कर। तो यहाँ पे भी भिखारी दिखते हैं, गरीब भिखारी जो कि मार मार के पैसा छीनना चाहते हैं। ये हमने 2 टिकटें लिए हैं जो कि हमको पड़ी हैं। एक टिकट 60,000 रुपये की, जिसमें यहाँ से आना जाना है, क्योंकि हमको अभी बहुत कुछ घूमना है तो हम ज़्यादा नहीं बड़ी टिकट ले रहे। आगे 2 जगहें और हैं, वो ना छूटे क्योंकि आज की हमारी ट्रेन बुकड है। तो अब हम जा रहे हैं आगे और देखते हैं क्या है आगे जाके। थैंक यू। सो हम यहाँ से अंदर आ गए हैं, टिकट फाड़ दी इन्होंने हमारी, और अब अंदर जाके देखते हैं क्या है। बस ये है कि जो भी हो अच्छा ही हो। सो ये आ गए हैं, ये खड़ी हैं इलेक्ट्रिक कार्स इनकी। यहाँ पे ऐसी होती हैं इलेक्ट्रिक कार्स। सो
यहीं बैठ रहे हैं हम लोग। सो अब हम जा रहे हैं अंदर और पगोड़ा की कोई एंट्री नहीं है। यहाँ जो पैसे हमने दिए हैं वो दिए हैं इस इलेक्ट्रिक कार की जो हमको लेके जा रही है, और थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए घूमना, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है और अंदर से पगोड़ा बहुत बड़ा है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी रखी हुई है कि भाई पैसे दो और जाओ। और ये इनका नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसको कॉन्टैक्ट कर लो। बाकी इलेक्ट्रिक कार चल बहुत तेज रही है। और यार यहाँ पे बादल कुछ अलग ही लग रहे हैं, पता नहीं इतने सुंदर बादल इंडिया में कब आएंगे। धीरे धीरे आ ही जाएंगे एक दिन। बहुत ही सुंदर है और सब कुछ इतना साफ़ है यहाँ पे, सड़कें साफ़ हैं, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, सब सफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग फेंकते भी नहीं है कूड़ा हमारे वहाँ की तरह। सो ये हम पहुँच चुके हैं इनके पहले टिकट काउंटर। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टिकट तो नहीं होनी चाहिए वैसे। सो ये यहाँ का फर्स्ट स्टॉप है जहाँ से हमको आगे हम जाएंगे, एंड यहीं पे हमको वापस आना है। जब हमको ये वाली इलेक्ट्रिक वैन लेनी है तो यहीं से मिलेगी हमको ये वाली इलेक्ट्रिक वैन। सो आगे चलते देखते हैं क्या क्या है आगे। सो यहाँ का पहला जो पॉइंट है उसका नाम है चुआ बाई दिन, जो कि अभी देखते हैं अंदर जाके है क्या। एंड दोनों साइड यहाँ पे छोटे छोटे से पॉन्ड बना रखे हैं और बहुत सुंदर एंट्री है यार ये। और झंडे पता नहीं हर कंट्री के लगे हुए हैं। इंडिया का दिख गया झंडा मुझे, फाइनली झंडा दिखा इंडिया का, और देख के इतनी खुशी हुई क्योंकि कल नहीं दिखा था, वहाँ गए थे तो यहाँ दिखा। कल नहीं, जब 2-3 दिन पहले जहाँ गए थे वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है झंडा हमारा। ऊँचा रहे, वहाँ पे हमारा झंडा है। पूरा झंडा देख के अलग ही खुशी होती है। और ये देखो इतना सुंदर है यार, हर जगह सुंदरता ही है। क्या क्या दिखाऊं मैं। सो इस गेट की एंट्री से बोलते हैं, यहाँ से जैसे आप एंट्री लेते हो तो आप बुद्धा के पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट में आ जाते हो। और एंट्री पे ही 2 बड़े बड़े स्टैचूज़ लगे हुए हैं, बने हुए हैं, मतलब एक ये है एंड एक ही है। सो एक स्टैचू का नाम है ट्रंग ईविल और एक का नाम है मिस्टर थोएंग यीन। अब पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। मैं जो पढ़ पा रहा हूँ वही बोल पा रहा हूँ। एंड इनको धर्मा प्रोटेक्टर कहते हैं, तो यहाँ पे भी धर्मा वर्ड का यूज़ होता है इस लैंग्वेज में भी। तो मैंने पहली सिमिलैरिटी देखी है अपनी लैंग्वेज में और यहाँ की लैंग्वेज में। सो अभी मुझे चला है पता, जो बाई दिन पकोड़ा है उसको काफ़ी सारे उसने रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, जैसे कि लार्जेस्ट पकोड़ा, ठीक है जी। सेकंड है इसका कि लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू, गोल्डन बुद्धा स्टैचू यहाँ पे है, और ये लगभग 1136 में बना था, जिसको ज़ेन मास्टर जो थे उन्होंने बनाया था यहाँ के। सो अब हम आ गए हैं अरहत कॉरिडोर, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अरहत कॉरिडोर है। और यहाँ पे 500 अरहत हैं अलग अलग पोजेज़ में और बहुत ही सुंदर हैं। और इनके नीचे इनके लिखा भी हुआ है कि नाम लिखा हुआ है, शायद क्या कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखिए। और एक अरहत का वेट मिनिमम 2 से 2.5 टन है। सो कैसे बनाया होगा उस टाइम पे, इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा स्मूथ करवा रखे हैं कि हाथ से पता नहीं लोग यार पहले के कैसे बना लेते थे। अपन ने राजस्थान में देखा था कितनी बढ़िया कारीगरी थी, अब यहाँ देखो वियतनाम में कितनी सिमिलैरिटी है कारीगर में, वहाँ भी यहाँ भी। सो सॉरी, एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत हो गई। सो ये एक अरहत नहीं है, ये 500 अरहत हैं और सबके नाम
वियतनामीज़ एंड चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मेरे पीछे इतना बड़ा सा घंटा बना हुआ है ये ऊपर वहाँ पर, और ये ऊपर जाने का रास्ता भी है यहाँ से। सो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है पीछे से ऊपर, तो जिसको जो शायद बजाते होंगे वो ऊपर जाके बजाते होंगे। सीढ़ियाँ लगी हुई हैं पूरी ऊपर तक दोनों साइड, और ऊपर जाके आप देख भी सकते हो, बहुत बड़ा है। तो इसके आगे जाना अलाउड नहीं है, और बहुत पता नहीं कुछ किसी इंसान की फ़ोटोएं लगी हुई हैं, किसी फीमेल की। तो ये समाधि है और एक लेडी की फ़ोटो भी लगी हुई है, तो शायद उन्हीं की समाधि बनी हुई है ये। बाकी ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, चारों तरफ का दिख रहा है यहाँ से दूर दूर तक का। तो यहाँ पे दोनों साइड बोनसाई के पेड़ लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर। सो अभी हम जा रहे हैं देखने गोल्डन बुद्धा, जो कि पूछा तो है, उन्होंने कहा यहाँ से यहाँ जाना है, बस अब धप्पा ना मिले हमको कि जाएं वहाँ पे हुए ना। क्योंकि यार ये एक प्रॉब्लम तो है भाई, वियतनाम में इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, बहुत दिक्कत आती है, और यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। लिख दो इंग्लिश में क्या जा रहा है कि दिस वे दैट वे, गोल्डन बुद्ध को दैट वे, थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ गोल्डन बुद्धा। सो ये है वर्ल्ड के या एशिया के सबसे लार्जेस्ट गोल्डन बुद्धा। मेरे कैमरे में थोड़े छोटे लग रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत, और बहुत ही सुंदर है। मतलब इतना गोल्डन मैंने कहीं नहीं देखा, इतना सोना, इतना गोल्ड, बहुत ही सुंदर है। और दोनों साइड ये ब्लैक कलर की उसमें बुद्धा खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी सी प्रेयर करेंगे अपनी, जितना हमको आता है उतना, और सामने से बैठ के यहाँ पे अलग ही वाइब आ रही है, बहुत शांति है। सो अभी यहाँ पे एक मैम मिली थी जिन्होंने हमको बताया कि इस पूरे जो बुद्धा के स्टैचू हैं, इसमें जो ये बड़े वाले जो हाथ बने हुए हैं, ये 42 हैं, अलग अलग जेस्चर्स दे रहे हैं, और पीछे छोटे छोटे 1000 हाथ हैं, और उनके पाम में आंखें बनी हुई हैं। और ये भी बताया कि यहाँ के जो लोग हैं वो 3 बार हाथ क्यों जोड़ते हैं बुद्धा के आगे, क्योंकि पहली बार जोड़ते हैं बुद्धा के लिए, दूसरी बार जोड़ते हैं वो अपने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी साइड से, और तीसरी बार जोड़ते हैं मॉन्क्स के लिए, जो यहाँ के मॉन्क्स जो कनेक्ट करते थे बुद्धा और नॉर्मल लोगों को। यही था, बाकी थोड़ी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि समझ में जितना आया मैं उतना ही बता पा रहा हूँ। पर यही है कि यहाँ पे आके आधा एक घंटा बैठोगे आप तो बहुत शांति मिलेगी आपको।
सो ये भी गोल्डन बुद्धा हैं एंड अब मुझे नहीं पता कि वो सबसे बड़े हैं या ये सबसे बड़े हैं। दोनों मूर्तियाँ मुझे एक साइज़ की लग रही हैं और बस यहाँ पे ये अलग है कि यहाँ पे साइड में और भी बने हुए हैं, ये वॉरियर्स टाइप हैं, मॉन्क्स हैं क्या हैं, एंड बहुत ही सुंदर कारीगरी है। और यहाँ पे 3 गोल्डन बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बस वही है कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। सो बट टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, यहाँ के लोकल लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे इस टाइम पे। तो चारों तरफ मतलब तीनों साइड पे बुद्धा की मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो नॉर्मल साइज़ की हैं, और बीच में 3 गोल्डन बने हुए हैं बुद्धा के स्टैचूज़, एंड साइड में मेरे ख्याल 3-3 दोनों साइड, ये 4-4 दोनों साइड बड़ी बड़ी वॉरियर्स की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शायद बीच में जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे बीच में बुद्धा हैं और दोनों साइड मॉन्क्स हैं, कोई फेमस मॉन्क होंगे यहाँ के। और बहुत सुंदर बना रखा है यार ये, मतलब ये होता है कारीगरी और एक चीज़ को इतने अच्छे से दिखाना। तो यहाँ के लोग अभी पूजा कर रहे हैं बुद्ध भगवान की, एंड कोई ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है इस टाइम पे, और सब लोग एक साथ सब कुछ एक ही चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सही लग रहा है। तो ये यहाँ का सबसे लंबा टावर है और बहुत ही ज़्यादा लंबा है, अपना कुतुब मीनार जैसा है। और यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, सीढ़ियाँ बहुत हैं, तो घुटने मजबूत कर लेना आने से पहले। सो ये यहाँ का सबसे लंबा बिल्डिंग है जो कि पता नहीं कितने मीटर की बनी हुई है, और इसके अंदर जाने की टिकट है मेरे ख्याल, जो हमने शायद नहीं ली है। सो अंदर जाके देखते हैं, अगर टिकट मांगेंगे तो अपन वापस चल लेंगे, नहीं मांगेंगे तो दिखाएंगे। और इसके अंदर भी ना ऐसा पूरा बने हुए हैं गोल्डन बुद्धा। सो इसके अंदर जाने के 50,000 वियतनाम डोंग देने पड़ेंगे, जो हमने देख ही लिया बाहर से। बीच में गौतम बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है और ये पूरा गोल चक्कर है, बहुत ही सुंदर। और मुझे एक लाफिंग बुद्धा दिखते हैं बहुत ऊपर बैठे हुए, वहाँ पे शायद हम जा पाएँ ना जा पाएँ, देखते हैं। यहाँ से देखो, दिख रहे हैं तुम। सो अब हम जा रहे हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आ जाएगा। यहाँ पे 300 सीढ़ियाँ थी, जो कि अब सिर्फ 50 बची हैं मेरे ख्याल अब। सो हम 250 चढ़ चुके हैं। सो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के अब ऊपर आ चुके हैं हम हमारी फाइनल पॉइंट की तरफ। यहाँ से अब देखते हैं क्या दिखता है। सो मेरे पीछे जितनी भी ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मेरे ख्याल 8-9 हैं, तो ये सारे वो हैं जिन्होंने सबसे पहले बुद्ध धर्म को यहाँ पे लाए थे और पूरे दुनिया में फैलाया है। सो जितना मुझे समझ मैं पाया हूँ
मुझे तो यही लग रहा है, बाकी शायद अगर मैं गलत हूँ तो उसके लिए सॉरी। एंड अब देखते हैं कि इसके आगे कहाँ जाना है हमको। सो अगर कोई भी आ रहा है तो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना। एक तो अपना नॉर्मल कुछ हल्का फुल्का पहन के आना, जैसे पजामा वजामा, टी शर्ट वी शर्ट। पानी लेके आ जाना ज़्यादा सा, अपना 1-1.5 लीटर की बोतल ले आना पर पर्सन। खाने को कुछ लाना ले आना, ठीक है जी। एक बैग कैरी कर लेना। और सर्दियों के टाइम पे आओगे तो थोड़ी धूप कम लगेगी, बाकी झिल जाती है धूप, इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। बस वो ये कि थोड़ा स्वेटिंग सबको ही हो रही है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है थोड़ी, तो उसकी वजह से। और पानी बीच बीच में बहुत कम जगहों पे मिलता है, तो इसलिए लेके आओ भाई। सो मुझको ये लग रहा है ये वो रथ है जिस पे गौतम बुद्ध, उस टाइम पे उनका नाम सिद्धार्था होता था, तो वो जब निकले थे घर से और उनको 4 लोग दिखे थे, एक बच्चा, एक बुज़ुर्ग, एक जवान और एक डेड। सो उनको देख के वो लगा था कि यार कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी में इतना पैसा, इतना कुछ करने का, और उन्होंने फिर संन्यास ले लिया था। जितना मुझे थोड़ा छोटा मोटा पता है, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं। तो मेरे ख्याल ये वही रथ यहाँ पे रखा हुआ है और बहुत सुंदर है। और यहाँ से ये पूरा ये व्यू आ रहा है, अंदर बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हर जगह मूर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, गोल्ड की हैं, गोल्ड प्लेटेड है, गौतम बुद्धा की, बहुत सुंदर। और बाहर यहाँ पे लाफिंग बुद्धा बैठे हुए हैं हंसते हुए। सो काफ़ी कुछ कॉमन है, हमारे यहाँ भी लाफिंग बुद्धा को बड़ा लकी मानते हैं और यहाँ भी। सो यही चीज़ें हैं। हेलो। हम यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, तो पहले शूज़ उतारने पड़ते हैं। शूज़ उतार दिए, अब अंदर जाते हैं। सो अभी यहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, उन्होंने बताया कि ये जो चारों तरफ ये बुद्धा बने रखे हुए हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ, ये 10,000 हैं। सोचो कितनी भाई साहब। और इस रूम में 10,000 तो वहाँ पे कितनी होंगी, और टोटल कितनी होंगी। मज़ा आ गया देख के। सो ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, जो कि बता रहा है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि 2014 में इसको नॉमिनेट किया गया था, मतलब माना गया था कि हाँ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बल्कि बनी ये 1136 में थी, तो कितने सालों पहले बनी थी, और 2014 में आके इसको खिताब मिला कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब बन सकती है। अभी ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है एंड फिर शायद ओवर हो जाएगा। फाइनली ऊपर आ चुके हैं हम। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको देखते हैं, फिर आगे जाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है इसमें। सो जो नीचे से हमको बुद्धा दिख रहे थे, लाफिंग बुद्धा, छोटे से दिख रहे थे, वो ये हैं। मुझको था कि बहुत ही ऊपर होंगे, पर ज़्यादा ऊपर नहीं थे। पहुंच ही गए ऊपर फाइनली। सो यहाँ पे मैंने अभी तक पहला मंदिर देखा है, या पहला एरिया बोल लो, जहाँ पे लाफिंग बुद्धा को रखा हुआ है और एज अ उनके लिए पूजा के लिए आगे सामान भी रखा हुआ है उनके खाने के लिए। जैसे और जगहों पे अभी देखा था हमने, नॉर्मल बुद्धा के आगे रखा हुआ था।
और यहाँ आवाज़ गूंज भी रही है और ठंडक है। तो यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा नज़ारा आ रहा है। कैमरा पता नहीं जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा इस सुंदर नज़ारे की, पर आंखों में कैद करने वाला है। सो अब फाइनली हमारा टूर पूरा हो चुका है। भगवान करे पूरा हो चुका हो, क्योंकि आज सुबह हम 7 बजे से घूम रहे हैं और अब मेरे ख्याल 2-3 बज चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको पूरे को कवर करने में और पूरे को देखने में। बहुत ही सुंदर था। जो भी आ रहा है आ जाओ, पर वो ये स्पोर्ट्स शूज़ और हल्के कपड़े पहन के आना और साथ में पानी की बोतल लेके आ जाना और कुछ खाने को भी, क्योंकि पानी यहाँ महंगा है। तो ऐसे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहाँ पे आप कुछ खाने पीने को ले सकते हो। मैंने ये लिया है, नींबू पानी है यहाँ का, बहुत टेस्टी है ये, अपना वहीं का जैसा एकदम टेस्ट। और कोक वोक पीने का तो मन कर नहीं रहा है, पेप्सी वेप्सी, तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। और यहाँ पे आइसक्रीम भी हैं अगर आइसक्रीम खानी है तो, और सारे फ्लेवर्स की हैं। और पीने का भी बहुत कुछ है, कोल्ड ड्रिंक और पानी और जूस वूस। सो भी देखते हैं क्या खाते हैं और फिर चलते हैं आगे। सो अपना आज का पूरा बाइदिन पगोड़ा ओवर हो चुका है। बहुत ही बड़ा है सच में, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है, क्योंकि वैसे तो हाँ देख लिया हमने, पढ़ लिया कि हाँ भैया सबसे बड़ा है सबसे बड़ा है, पर अब चल के पता चल रहा है वापस जाने का रास्ता ही 2 किलोमीटर का है। सो जो आ रहा है वो यार 60,000 की ना ले, 1 लाख या 1.5 लाख वाली ले ले, कोई फ़ायदा नहीं है। 200-300 बचा के अपना आराम को ख़राब करके, क्योंकि जाते हुए तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, आते हुए हो रहा होता है कि धूप भी लग रही है, ठीक है, और थकान हो चुकी है। तो अपना वही 1-1.5 लाख वाली टिकट ले लो और मस्त घूमो। 1.5 लाख में तो फुल VIP है, सब कुछ है, तो वही ले लो तो बेस्ट है। चलो मिलते हैं अपने स्कूटी जहाँ पे पार्क करी है हमने, वहाँ पे चल दिए हैं वापस अपनी इलेक्ट्रिक वैन में बैठ के। टू टायरिंग, हालत ख़राब हो गई इसमें। यहाँ पे सारा ही कहीं चले जाओ सभी बड़ा बड़ा है। और भाई साहब ऐसा जो है ये कहीं नहीं देखा मैंने, इतना बड़ा, सिर्फ बुद्धा के लिए डेडिकेटेड, बहुत सुंदर। सो यहाँ पे अभी ATM से पैसे निकालने का ट्राई करते हैं कि कैसे निकलते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। ये है ATM की मशीन। देखो भैया कहाँ पड़ता है। देखो 60,000 रुपये ऊपर से लगेंगे और शायद पता नहीं थोड़े से और 6% और कितना लगते हैं। देखो आएगी पर्ची कट के, जब मोबाइल में तब देखेंगे, मेल में जाके चेक करके। कार्ड तो आ गया वापस से, कैश भी आ जाए भैया। ये कैश आ गया, ये हो गया इनका काम खत्म हो। चलो कैंसिल। सो अभी हमने देखा यहाँ का स्कूल,
बड़ा सही लग रहा है, एकदम अपने जैसा ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। जैसे अपने यहाँ पे थोड़े आउटस्कर्ट्स में स्कूल बने होते हैं वैसा ही बना हुआ है। तो दिखाता हूँ मैं वो कैसा स्कूल है ये। सो जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ पे हॉस्टल के बेड्स भी हैं। सो कुछ ऐसे होते हैं बेड्स, ये देखिए। और लगभग 8 बेड हैं यहाँ पे, 8 बेड हैं लगभग। सो हमने कहा देख तो लें एक बार हॉस्टल होता कैसे है। अच्छा है यार, बेड्स तो इसके सारे अच्छे हैं। रूम्स तो इसका वो वाला तो बहुत ही अच्छा है, जो पूरा हट बना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा रूम है और स्पेशियस है। अच्छा है, जो भी आए यहाँ भी रुक सकता है और वहाँ भी रुक सकता है।